Hello everyone, welcome back to Chart Stock Labs. And in this episode, I'll tell you कि कैसे बस एक चार्ट को रीड करना है. टिल नाउ वी हैव लर्न मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, वी हैव लर्न मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स, बट अगर मैं कहूँ कि आप उसको प्रैक्टिकली ट्रेडिंग में अप्लाई कैसे करेंगे, सो टुडे वी विल से उन सबका मिक्सचर एक चार्ट पे देखते कैसे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट हाँ, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ वॉच दिस टिल द एंड, बिकॉज मैं इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा एंड दैट विल इम्प्रूव योर ट्रेडिंग डेफिनेटली, बिकॉज उससे आप बॉटम्स को कैच करने में हेल्प होती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो दिस इज अ चार्ट ऑफ एक्मे सोलर होल्डिंग्स. द फोरमोस्ट स्टेप जो मैं सबको कहता हूँ कि बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करो, बिकॉज दैट इज़ द बेसिक ऑफ एनी ट्रेडिंग. सो अगर हम देखें यहाँ पे स्टॉक ने अपना डेब्यू इधर किया था, तो वी हैव जस्ट ड्रॉन अ लाइन जिसको अब हम बोलेंगे कि इसने इस लेवल पे अपना जो है एक इंटरमीडिएट टॉप बना दिया. टॉप इसलिए बोलेंगे क्योंकि इस लेवल के बाद स्टॉक आगे नहीं गया, यहाँ से उसको रेजिस्टेंस फेस हुआ और इसका जो इशू प्राइस था दैट इज़ दिस लेवल. तो इसका ये इशू प्राइस था, दिस विल बी इसका एक सपोर्ट बन गया. ये इसका सपोर्ट लेवल हो गया, बिकॉज यही वो लेवल है यहाँ पे स्टॉक ने अपना एक बेस बनाया. और यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करूँ तो दिस लेवल है जहाँ पे इसने अपना ब्रेक डाउन दिया. सो डाउन लेवल इसका. ओके, अब ब्रेक डाउन तो इसने दे दिया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हमें फिर बाइंग ना करनी है, नहीं करनी. द सिंपल आंसर इज नहीं करनी. यू विल हैव टू वेट उस लेवल तक जहाँ पे यू फील कि बाइंग आ सकती है. नाउ क्लियरली यू कैन सी कि स्टॉक यहाँ पे गिर रहा है. दिस इज द लेवल वेयर एक फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट दिया है इसने, जहाँ की एक ग्रीन कैंडल है. बट इफ यू विल क्लियरली सी, यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा विच इज नोन एज, यस यू गेस्ड इट राइट, रिवर्सल पैटर्न आपका. ठीक है. सो बुलिश आइलैंड रिवर्सल में हमारी स्पेसिफिक टेक्निक सिंपल थी. आई लेट यू नो. फर्स्ट लेट मी इरेज दिस. सो इसमें हमारा जो डिटेल्स में हमने किया था, वी हैव स्टडीड कि यहाँ पे एक गैप होना चाहिए, एक गैप के साथ स्टॉक ने गैप डाउन देना चाहिए. दिस इज आवर गैप डाउन लेवल, दिस इज आवर गैप अप लेवल, दिस स्पेसिफिक लेवल इज आवर गैप अप लेवल. ओके, सो यहाँ पे क्योंकि एक आइसोलेटेड 3 कैंडल स्टिक मिल गई, इट मीन्स कि दिस इज आवर बाइंग लेवल जैसे ही उसने गैप अप दिया. सो अगर हमने यहाँ बाय किया होता है 201, वी वुड हैव रीच्ड एट अ लेवल ऑफ 240. 240 तक आप पहुंच जाते, सो दैट्स अराउंड 20% ऑफ रिटर्न्स आपको मिल गए थे. सो दिस इज हाउ द ट्रेडिंग वर्क्स. बट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि आगे कैसे जाएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ये आपका एक लेवल हो गया जहाँ पे आप सेल कर सकते थे इसको. ठीक है. बट अगेन सेल इसलिए करना है क्योंकि ये देखिए इस स्टॉक का जो जब इसने इसको क्रॉस किया, यहाँ पे दिस लेवल अगेन एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस. इसका एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, कोई फॉलो अप सपोर्ट नहीं आया, तो स्टॉक वेंट डाउन. और नीचे इसका भी ऑलरेडी न्यू जैसे कि इसका एक बहुत यहाँ पे भी एक सपोर्ट लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. सो दिस इज आवर बिग सपोर्ट इसका एक यहाँ पे. ठीक है. इफ वी नाउ सी कि स्टॉक ने उसके बाद एक रेंज बाउंड ट्रेड किया, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन फेज. क्या कहते हैं इसको हम? कंसोलिडेशन फेज. ये सब हम अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं. This is what we know, this is what we call as a consolidation phase, and this is the point, this is the exact point जहाँ पे, this is the point जहाँ पे इसने इस consolidation का breakout दिया. This will be the level जहाँ पे आप इसको buy करेंगे, buy level. And see again the stock ने एक upward movement दिया बहुत अच्छा, but again एक यहाँ पे आपको एक resistance phase हुआ. You can clearly see the resistance level. So the basic concept of support and resistance को अगर आप follow करेंगे, this will give you a great insight about the stock. So this is your resistance level. Again the stock ने यहाँ पे अपना resistance लिया, this act as a resistance के बाद if you will see again कोई follow up buying है, because every time I say कि stock को तभी बाय करना है जब उसने ब्रेकआउट दिया और इट इज़ रीटेस्ट करने के बाद एक अपवर्ड मूव आए. बट सिंस यहाँ पे एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड कैंडल वी कैन सी, और RSI भी वी कैन सी इट्स गोइंग डाउन, जहाँ पे RSI भी मेरा वीक हो चुका है. सो इट मीन्स दिस इज़ नॉट द लेवल टू बाय, एंड देन वी हैव टू वेट अगेन टिल द स्टॉक
अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करे, बट नहीं, इसने ब्रेक नहीं किया। रादर वी कैन सी यहाँ पे एक वेज क्रिएशन हुआ। स्टॉक ने एक वेज क्रिएट किया। वेज क्रिएट करने के बाद इसने वेज का ब्रेकडाउन दे दिया। यू कैन क्लियरली सी एक वेज ब्रेकडाउन हो गया। आई हैव एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल, जब भी वेज का ब्रेकडाउन हो, दिस इज द परफेक्ट लेवल फॉर यू टू सेल इवन योर लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी अगर आपको करना हो तो दिस इज द पॉइंट वेयर यू विल सेल। यहाँ पे आपने अपना सेल कर दिया। ये उसके लिए है, उन पर्सन्स के लिए है who लव टू शॉर्ट। बहुत लोग शॉर्टिंग करना भी पसंद करते हैं। सो दिस इज़ द लेवल वेयर वी कैन ईजिली शॉर्ट आवर होल्डिंग्स। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पे स्टॉक ने अपना जो है एक सपोर्ट लेवल को ब्रीच किया, बट अगेन जो कॉन्सेप्ट हमारा बाइंग में लगता है वही कॉन्सेप्ट हमारा शॉर्टिंग में लगेगा कि इफ़ अ स्टॉक हैज़ ब्रीच्ड इट्स सपोर्ट लेवल्स, उसको रीटेस्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द लेवल वेयर इट हैज़ रीटेस्ट। यहाँ पे इसने रीटेस्ट किए, रीटेस्ट लोस, इसने अपने यहाँ पे अपने लोस को रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद इसने अगेन बॉटम फॉर्मेशन करी। एंड नाउ हियर इज द कैच, जहाँ पे मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करूंगा, द RSI डाइवर्जेंस। सो व्हाट इज एन RSI डाइवर्जेंस और एक काम कैसे करता है, लेट्स सी। सो इन दिस चार्ट वी कैन सी कि स्टॉक इज क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है। इसने एक नया लो का फॉर्मेशन किया है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप इसका RSI देखोगे इन्हीं दो मूवमेंट्स पे अक्रॉस, कि इसका RSI जो है एक अप ट्रेंड रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी स्टॉक तो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है कि स्टॉक नीचे जाने वाला है, बट RSI इज इंडिकेटिंग स्ट्रेंथ, क्योंकि RSI होता है इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सो इस चार्ट में एक मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है थ्रू RSI, बट स्टॉक इज गिविंग अ डाउन ट्रेंड। सो वेन एवर द स्टॉक हमारा नीचे का इंडिकेट करते हैं, RSI इज इंडिकेटिंग बुलिशनेस, तो उसको हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। एंड इट कैन हैपन कॉन्ट्रेरी ऑल्सो, दूसरा एक पोजीशन भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दिस इज अ स्टॉक पोजीशन जहाँ पे स्टॉक इज इंडिकेटिंग एन अप ट्रेंड, बट लेट अस अज्यूम कि ये पॉइंट जो होता है और ये दोनों पॉइंट इसका RSI के पॉइंट्स हैं। सो अगर स्टॉक मेरा एक अप ट्रेंड दिखा रहा है बट मेरा RSI एक डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, इट मीन्स कि दिस इज अ बियरिश डाइवर्जेंस और देयर आर चांसेस कि स्टॉक मेरा नीचे जाएगा। दिस बियरिश डाइवर्जेंस वाज एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल जस्ट टू एक्सप्लेन कि कैसे करता है, बट दिस इज हाउ द RSI divergence basically works. Now if you want me to prepare a separate video on this, let me know in the comment section and I will definitely prepare it for you. बट चलिए अब आगे चलते हैं। सो टिल नाउ वी हैव सीन कि क्योंकि यहाँ पे मेरा एक मूविंग एवरेज का एक मेरे को बाय सिग्नल मिला, सो दिस विल बी माय बाय जोन डेफिनेटली। और उसके बाद आप देखेंगे अगर इसने अपना सबसे पहले इस सपोर्ट को तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ने रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद इसने उसको रीटेस्ट किया, देन एक फॉलो अप बाइंग आई। अगेन स्टॉक ने अपना एक रेजिस्टेंस बनाया प्रीवियस लेवल्स पे, अगेन इट केम डाउन, उसने उसको रीटेस्ट किया और उसके बाद एक फॉलो अप बाइंग आई। फॉलो अप बाइंग ऐसी थी कि ये अभी तक इसने इस लेवल को क्रॉस कर दिया। सो यू विल क्लियरली सी कि एक अपवर्ड मूवमेंट चल रहा है। एक ट्रेड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे सो इट्स गोइंग इन अ स्ट्रेट अपलाइन ट्रेंड, और ये इसका 200 मूविंग डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इससे ऊपर ही कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। सो टिल द टाइम स्टॉक्स ब्रेक दिस ट्रेंड, अगर समहाउ स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है एंड इट टेक्स द सपोर्ट हमारे 200 डे मूविंग एवरेज पे, देन अगेन मेरा बाय जोन वहाँ क्रिएट होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है, इट्स रिस्पेक्टिंग इट्स ट्रेड लाइन, इट्स रिस्पेक्टिंग इट्स मूविंग एवरेज, देन वो हमारे लिए बाय रहता है। तो अगर इस लेवल पे इफ़ वी हैव टू डिसाइड वी हैव टू बाय और अ सेल, सो आई विल से कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, उसने उसका रीटेस्ट किया, तो वी कैन बाय इट, बट वी हैव टू कीप अ we can expect this up move, but we have to keep a stop loss of this trend line which will अगर हम इसको देखेंगे somewhere around 360। so अगर 360 के levels पे stock आता है दोबारा, we can sell it for trading purpose। obviously for long term there is no recommendation from my side, but आई एम सिंपली टॉकिंग फ्रॉम द ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव कि ट्रेडिंग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं जोन्स। सो यू कैन सी एवरी टाइम मैंने बस रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल किया, बेसिक चार्टिंग टेक्निक से वी हैव डिकोडेड इट कि वेदर वी हैव टू बाय और वेदर वी हैव टू सेल। सो आई होप
you like this video. I hope you learn from this video, and there is a request from my side ki please support kare, please do comment, subscribe and share it to your friends. Thank you. Keep watching Chart Stock Labs.